आज के करंट अफेयर में आज हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है इंडिया एट द रेट 100। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के अगर ऑथर की बात करें, इस पुस्तक के ऑथर हैं प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम साहब को आप जानते होंगे, ये आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रोल में भी ये दिख चुके हैं। अब इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक का सब्जेक्ट है कि 2047 ये वो वर्ष है जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ बनाएगा, और इस वर्षगांठ पर भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था होगा उसके बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 2047 में भारत 55 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यहाँ पर इसी पुस्तक में यह भी बात की गई है कि क्या ये सच में कन्वर्ट होगा या फिर एक ये सपना रहेगा, और इस टारगेट को हासिल करने के उन्होंने कुछ रोड मैप भी बताए हैं इस पुस्तक में। इस पुस्तक में डिटेल में देखें तो इसमें विकास की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकार को इस तरह की नीति अपनाना चाहिए कि वो सामाजिक और आर्थिक समावेशन की दिशा में आगे बढ़े। सामाजिक और आर्थिक समावेशन का मतलब यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके, और वही आर्थिक समावेशन में जो हमारे देश में आज आर्थिक असमानता फैली हुई है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है, उसको कम से कम किया जाए, इस तरह की सरकार नीति बनाए। और इसके अलावा इस पुस्तक में एक और चीज कही गई है कि भारत चूंकि अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति, जिसमें कि किसी देश की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वह देश डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। चाइना ने इस स्थिति का काफी फायदा उठाया है और किस तरह से उसने 8% विकास की दर को हासिल करके लगातार उसे मेंटेन रखा, वैसी ही पोजीशन आज भारत की है। और भारत इसी विकास दर के साथ अगर आगे बढ़ता है और विकास की नीतियां जो इसमें सजेस्ट की गई है कि सामाजिक और आर्थिक समावेशन, विकास पर जोर, निवेश आधारित नीतियां, इन नीतियों के आधार पर भारत 55 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि यह किताब इसलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखा जाए तो आपके सिलेबस में 2047 तक का भारत का विजन क्या होना चाहिए उस पर आधारित कई बार क्वेश्चन पूछे गए। और एमपीपीएससी में तो ये सिलेबस में भी आपके सीधा सीधा लिख दिया गया है कि विजन एट द रेट 2047 क्या है। तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट आपका डेवलप होगा। तो ये था इंडिया एट द रेट 100 पुस्तक के बारे में बात थी। आज के हम सेकंड करंट अफेयर पे जाएं तो सेकंड करंट अफेयर को हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल्स इज एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल रिसेंटली इन न्यूज। एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल जो हाल ही में चर्चा में रही, उसके संबंध में अलग अलग स्टेटमेंट दिए, उस पर आपको आंसर चूज करना है। पहला ऑप्शन है इसमें ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। बी ऑप्शन एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। सी ऑप्शन है एयर टू सरफेस मिसाइल है। डी ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो एस्ट्रा मार्क 1 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। अब यहां पर एक शब्द आया है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब है ऐसा टारगेट जिसे फाइटर प्लेन का पायलट भी न देख पाए, सामान्य दृष्टि से हम उसे न देख पाए, उस पर भी ये मिसाइल अटैक कर सकती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। अब हम इस मिसाइल के बारे में बात करें तो एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल को विकसित किया है डीआरडीओ के द्वारा, और इसका उत्पादन किया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसके निर्माण के लिए इसको परमिशन दे दी है, बीडीएल को। और ये मिसाइल एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल तेजस और सुखोई विमान में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इस मिसाइल के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है। और अगर हम इस पे और डिटेल देखें तो आप ये इमेज में देख रहे हैं, इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम वजन है इसका टोटल। इसकी अगर लंबाई देखें तो 3.84 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 178 इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये आपसे इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि किसका वजन कितना है। आपको ये याद रखना है कि ये एयर टू एयर
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और उस पर आपको कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब यह है कि जहां पर सामान्य पायलट नहीं देख सकता है, वहां पर भी यह अटैक कर सकती है। इसका निर्माण किसने किया है, कौन करेगा, बीडीएल करेगा। विकसित किसने किया है, डीआरडीओ। बस यहाँ पे इसके अलावा इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो यह आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।